बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान और इसराइल एक दफा फिर आमने सामने आ गए। नेतन्याहू ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के लिए ईरान के सबसे बड़े दुश्मन डेविड बार्निया को मोसाद का नया चीफ मुकर्रर कर दिया। डेविड बार्निया ईरान के अंदर जौहरी तंसीबात पर हमलों, ईरानी जौहरी साइंसदानों की शहादत और प्रॉक्सी वॉर के लिए नए अफराद को इन ममालिक से भर्ती करने में मशहूर हैं। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि ईरान अपनी जौहरी ताकत और मजबूत मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख देगा। आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल को ललकारते हुए कहा कि हमारे मिसाइलों ने इसराइल को हालिया जंग में शिकस्त दी है। हम दुश्मन के खुफिया मंसूबों को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। रहबर इस्लामी के इस बयान के बाद इसराइल में आग लग चुकी है। इसराइली नए मोसाद चीफ का प्लान क्या है, वो कैसे ईरान को बड़े नुकसान से दोचार करने जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन कराम, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यूसी कोहन की जगह डेविड बार्निया को खुफिया इदारे मोसाद का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने उनके तकर्रुर के मौके पर तकरीब में कहा कि बार्निया की तरजीह ईरान को जौहरी हथियार के हुसूल से रोकना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका की ईरान से जौहरी मुआहदे में वापसी हो या नहीं, हम तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनके खुफिया अहदाफ में पाकिस्तान, अफगान तालिबान और अरब ममालिक पर नजर रखना, इन ममालिक में खाना जंगी की तैयारी के लिए नए अफराद की भर्तियां भी शामिल हैं। जिस तरह उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान के एटमी प्लांट और हथियारों को तबाह करने की मंसूबा बंदी की, इसी तरह आइंदा भी ये पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम के हदफ के साथ मोसाद के सरबराह के तौर पर सामने आए हैं। मुसलमानों से नफरत का इजहार और मुस्लिम उम्मा को आगे बढ़ने से रोकने में इसराइल पेश है। इसराइल का हदफ ईरान, पाकिस्तान और अफगान तालिबान को कमजोर करना और खत्म करना है। इसराइल के मारूफ जरीदे के मुताबिक वजीर आजम नेतन्याहू ने डेविड बार्निया को मोसाद का नया सरबराह मुकर्रर करने से कबल अटार्नी जनरल और मोसाद के सुबुकदोश सरबराह यूसी कोहन से भी तवील मुशावरत की है। मौक्कर जरीदे इसराइल याहोम के मुताबिक मोसाद के नए सरबराह के लिए डेविड बार्निया का इंतखाब इसराइली कवायदो जवाबत के मुताबिक वजीर आजम नेतन्याहू ने किया है। 56 साला डेविड बार्निया इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद में तवील अरसे तक डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रहे थे। मोसाद के नए सरबराह का इंतखाब एक ऐसे वक्त में अमल में आया है कि जब इसराइल को हमास से होने वाली हालिया लड़ाई में बदतरीन शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से पूरे इसराइल में हुकूमत पर कड़ी तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। सेहूनी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका है जब मोसाद के नए सरबराह की शनाख्त सामने आई है। याद रहे, अबरानी मीडिया माजी में उन्हें डी के नाम से याद करता रहा है। वाज़ेह रहे कि इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि डेविड बार्नी को ईरान और लुबनानी हिजबुल्लाह के खिलाफ काम करने के लिए अफराद को भर्ती करने में महारत हासिल है। वो अगले माह यूसी कोहन की जगह लेंगे। कोहन ने मोसाद को 5 साल के दौरान खलीज अरब रियासतों को इसराइल से करीब करने की कोशिश में अहम किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से पिछले साल मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन के साथ अमन मुआहदे हुए। डेविड बार्नी जो 1996 में मोसाद में बतौर केस ऑफिसर खिदमात सर अंजाम दी, 2013 से लेकर 2019 में मोसाद के नायब सरबराह के तौर पर उनका तकर्रुर हुआ और वो इस तंजीम में तज़ोमेट यूनिट के कमांड रहे, जिसके बारे में इसराइली मीडिया ने बताया है कि वो एजेंटों की भर्ती और उनके इंतजाम पर काम करती है। इसराइली अखबार हर्ट्स ने इत्तला दी है कि बार्नी तज़ोमेट यूनिट के कमांडर के हैसियत से ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ अफराद को भर्ती करने की मोसाद की अवलीन तरजीहात का जिम्मेदार था।
वाज़ेह रहे कि ईरान ने मोसाद पर जौहरी साइंसदानों और उसके फौजी कमांडरों के कत्ल में मुलव्विस होने के साथ साथ यूरेनियम की अफजूदगी की तंसीबात में खलल डालने का इल्जाम आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की वज़ारत तामीरात के आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली हमलों के नतीजे में 258 इमारतें और 1042 रिहायशी और कारोबारी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका फ़लस्तीनियों के साथ अपने रवाबत बेहतर बनाने के लिए यरूशलेम में न सिर्फ अपने फ़लस्तीनी सफारत खाने को दोबारा बहाल करेगा बल्कि गजा शहर की तामीर के लिए माली इमदाद भी फराहम करेगा। एंथोनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अलावा मिस्री सदर अस्सीसी और उर्दन की आला क़यादत से भी मुलाकात की है और लेकिन उसका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि इसराइल की शिकस्त के असरात को ज़ायल किया जाए। लेकिन जिहाद चलता रहा तो बहुत जल्द फ़लस्तीन अफगानिस्तान बन जाएगा, जहां अमेरिका सुपर पावर को जिहादी एक ठोकर से रेजा रेजा कर देंगे और अमेरिका को वहां से नफरत आमेज शिकस्त का सामना होगा। दूसरी जानिब ईरान के वजीर दिफा ने ईरान की दिफाई स्ट्रेटजी को वाज़ेह करते हुए कहा है कि अस्करी शोबे के तमाम मैदानों में स्ट्रेटेजिक हथियारों का हुसूल हमारे मकासद में सरे फहरिस्त है और मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से आज हम हकीकी ताकत हासिल कर चुके हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का शुमार दुनिया के सरे फहरिस्त ममालिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक रेडार और साइबर समेत दीगर शोबाजात में भी ईरान किसी से पीछे नहीं है। आज ईरान की मिसाइल ताकत अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आलमी सतह की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में शुमार होती है। मिसाल के तौर पर ईरान के पास दूर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल हाज कासिम 1400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तेज तरीन जंगी तैयारों की ताकतवर मिसाइलों के साथ परवाज और हमला करने की सलाहियत फिजाइया की वो बेमिसाल ताकत है जिसने ईरान की दिफाई और हमले करने की सलाहियतों को मजबूत और मुस्तहकम बना दिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि ईरान ने यह तमाम सलाहियतें और दिफाई और फौजी शोबे में पेशरफ्त सख्त तरीन पाबंदियों के दौर में हासिल की हैं। ईरान की यह दिफाई सलाहियतें ही इस बात का बायस बनी हैं कि दुश्मन सख्त तरीन हालात में ईरान पर हमले की जुर्रत न कर सका। इस बात के बहुत से ठोस सबूत मौजूद हैं कि अमरीकी वजारत जंग पेंटागन इस खतरे के पेश नज़र ईरान पर हमला नहीं करता, क्योंकि उसे अंदाजा है कि इसकी अमेरिका को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमेरिका के मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट ने ईरान की दिफाई फौजी सलाहियतों पर तबसरा करते हुए लिखा कि ईरान की दिफाई सलाहियत एक हकीकत है और ईरान इसे पोशीदा भी नहीं रखता। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि इस्लामी निज़ाम की दिफाई ताकत से ये मुराद है कि आलमी जोर ताकतों यानी इसराइल और अमेरिका के ज़हनों में ईरान पर हमला करने का ख्याल तक ना आए और वो ईरान इस्लामी पर जारहियत के बारे में सोचने से भी परहेज करें। नाज़रीन इकराम, रहबर इनकलाब इस्लामी और ईरान की दिफाई स्ट्रेटजी में इज्तिमाई सलामती का तस्वुर सबसे नुमायां है। ईरान की दिफाई डॉक्ट्राइन में खित्ते को बैरूनी ताकतों के हमलों से रोकने के लिए मुश्तरका दिफाई मुआहदों पर ताकीद मिलती है। ईरान गासिब इसराइल के अलावा हर मुल्क से बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात में फरोग चाहता है। ईरान की खारजा पॉलिसी का अगर बगौर मुतालिया किया जाए तो इसमें जारहियत और दूसरे ममालिक से कशीदगी का जरा बराबर एहसास नहीं होता। ईरान को अच्छी तरह इल्म है कि बाज अरब और गैर अरब हमसाया ममालिक में ईरान की सरहदों के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन ईरान अपने सीने पर पत्थर रखकर उसे उस मुल्क की पॉलिसी या साजिश करार देने से परहेज करता है और उसे बाज इंतहा पसंदों की इनफिरादी कार्रवाई करार देता है, हालांकि सूरत हाल इसके बरक्स होती है। बहरहाल ईरान खिते के साथ साथ अपनी अर्जी सालमियत और इक़्तिदार आला के दिफा पर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं। यह अलग बात है कि खिते के ममालिक ईरान के साथ खड़े होने में पसो पेश से काम ले रहे हैं। मोसाद के हालिया चीफ को टारगेट ये दिया गया है कि वो ईरान की दिफाई सलाहियत को किसी तरह खत्म करे। इसराइल की सिक्योरिटी से मुतालिक साइट डेप्का फाइल
ईरान की मिसाइल ताकत के बारे में इतराफ करते हुए लिखता है कि मगरबी माहिरीन के अंदाजों के बरखिलाफ अमेरिका और इसराइल में ईरान की मिसाइल ताकत का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है। गजा की हालिया जंग और शमशीरुल कुदस नामी कार्रवाई ने भी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अगर गजा के फलस्तीनी मुजाहिदीन के पास मिसाइलों की सूरत में दिफाई कुव्वत और शहीद कासिम सुलेमानी के फ्राहम करदा कोरिएंट मिसाइल ना होते तो आज गजा में जश्न की बजाय सोग मनाया जा रहा होता और फलस्तीनी इस्तिकामत को इतना बड़ा नुकसान हो चुका होता कि जिसका अजाला बहुत मुश्किल होता। जालिम साम्राज्य और कुफ्र के मुकाबले के लिए मजबूत दिफा और हमला करने की सलाहियत अशद जरूरी है। नरम जंग के हमरा सख्त जंग के हथियारों से मुसल्ला होना भी वक्त का तकाजा है और आज की दुनिया नीज इस्लामी तालीमात भी इसको मुसल्लमा हक करार देती हैं।